ज्यादातर लोग इस बात को मुद्दा बना लेते हैं कि जिम में वर्कआउट करने से स्ट्रोक होता है या हार्ट अटैक होता है और मेन मुद्दे की बात को भूल जाते हैं। फिट इज नॉट हेल्दी। आर यू फिट, आर यू हेल्दी और आर यू बोथ? दोस्तों, ये कहना बहुत आसान होता है कि स्ट्रेस मत लो, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जिस पर गुजरती है उसे ही पता होता है। नंबर 4, ट्राई टू पेस नॉट रेस। कहां पहुंचना है रेस करके, आपको बताओ मुझे। इसीलिए ज्यादातर कार्डियोलॉजिस्ट ये सजेस्ट करते हैं कि सोने से पहले 1 गिलास पानी जरूर पिएं। दोस्तों, 40 साल की उम्र के आसपास के जो लोग हैं उनको रिसेंटली कार्डियक अरेस्ट, स्ट्रोक या फिर हार्ट अटैक्स आ रहे हैं, और खासतौर से उन लोगों को जो कि जिम जाते हैं, ऐसा लोगों का मानना है। तो आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इसके क्या रीजन हो सकते हैं और कैसे हम इसको अवॉइड कर सकते हैं। जेरोडा के सीईओ ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा कि उन्हें माइल्ड स्ट्रोक हुआ था, मे बी ड्यू टू पुअर स्लीप, एग्जॉशन, डिहाइड्रेशन या फिर ओवर वर्किंग आउट। तो नितिन कामत, जो अक्सर अपनी फिटनेस के पोस्ट भी डालते रहते हैं, उनको हार्ट अटैक क्यों आ सकता है, उसके 4 रीजन उन्होंने खुद ही अपनी इस पोस्ट में लिखे हैं, और आज इसी 4 रीजन के बारे में मैं डिटेल में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। तो वीडियो को ध्यान से देख। तो ये 4 पॉइंट क्या हैं? पुअर स्लीप, एग्जॉशन, डिहाइड्रेशन एंड ओवर वर्किंग आउट। इसके साथ ही साथ उन्होंने इस पोस्ट में यह भी मेंशन किया कि क्योंकि हाल ही में उनके पिताजी का देहांत हुआ था, तो इसकी वजह से भी वो थोड़े से स्ट्रेस में थे। तो स्ट्रोक कब होता है? जब ब्रेन को ब्लड सप्लाई कम हो जाती है या फिर बिल्कुल ही रुक जाती है। मतलब ऑक्सीजन की सप्लाई, न्यूट्रिएंट की सप्लाई टू द ब्रेन इज डिस्टॉर्टेड। और सिम्टम्स की बात करें तो नमनेस एंड पैरालिसिस ऑन वन साइड ऑफ द बॉडी, सीवियर हेडेक, वीकनेस, इनेबिलिटी टू बैलेंस एंड इनेबिलिटी टू कॉम्प्रिहेंड। और स्ट्रोक को डील करने के लिए चाहिए होती है इमीडिएट मेडिकल अटेंशन। ज्यादातर लोग इस बात को मुद्दा बना लेते हैं कि वर्किंग आउट करने से, जिम में वर्कआउट करने से स्ट्रोक होता है या हार्ट अटैक होता है, और मेन मुद्दे की बात को भूल जाते हैं, और वो है स्ट्रेस। और रिसेंटली सोशल मीडिया पे ये भी डिस्कशन में हो रहा है कि फिट इज नॉट हेल्दी। आर यू फिट, आर यू हेल्दी और आर यू बोथ? ये मेरा अपकमिंग वीडियो है, तो अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आने वाले वीडियोस में मैं इसके बारे में खुल के और भी ज्यादा बात करूंगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं स्ट्रेस की। देखिए, स्ट्रेस इज पार्ट ऑफ आवर लाइफ। स्ट्रेस की वजह से स्ट्रेस हार्मोन कोर्टिसोल एलिवेट हो सकता है, विच कैन डैमेज ब्लड वेसल्स और लीड टू इन्फ्लेमेशन। बहुत सारी स्टडीज और रिसर्च इस बारे में ऑलरेडी हो चुकी हैं, जो ये कहती हैं कि जो स्ट्रेस है वो हार्ट इश्यूज के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है। दोस्तों, ये कहना बहुत आसान होता है कि स्ट्रेस मत लो, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जिस पर गुजरती है उसे ही पता होता है। यहाँ पर मेरे कुछ टिप्स हैं टू लिव ए मोर रिलैक्स्ड लाइफ। नंबर 1, लर्न टू से नो, डोंट प्रॉमिस टू मच। नंबर 2, कुछ चीजें आप कर सकते हैं, जैसे कि डोंट स्पेंड टाइम विद दोज पीपल हु आर बॉदरिंग यू, या फिर अवॉइड ड्राइविंग इन रश आवर ट्रैफिक। नंबर 3, गिव अप ऑन योर बैड हैबिट्स। टू मच अल्कोहल, सिगरेट स्मोकिंग या फिर कैफीन कैन लीड टू स्ट्रेस। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो स्ट्रेस में आने के बाद और ज्यादा सिगरेट और कॉफी स्टार्ट कर देते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये और भी ज्यादा खतरनाक है। अगर आप ऐसा करते हैं तो इसको इमीडिएटली कम कर दीजिए या फिर छोड़ने की पूरी कोशिश कीजिए। नंबर 4, ट्राई टू पेस नॉट रेस। कहां पहुंचना है रेस करके, आपको बताओ मुझे। नंबर 5, गेट इनफ स्लीप। प्रॉपर नींद लो। अक्षय कुमार 6:30 बजे डिनर करता है, 9 साढ़े 9 बजे सो जाता है, और उसके बावजूद भी वो करोड़ों रुपए कमा रहा है। तो ये एक बहाना मत दीजिए कि मुझे काम बहुत है, मुझे रात को लेट तक जग के करना है। आप सुबह जल्दी उठ के भी बहुत सारे काम कर सकते। ह्यूमन बॉडी इज मेड टू स्लीप अर्ली एंड वेक अप अर्ली। तो प्लीज अपने आप को प्रायोरिटी दीजिए। नंबर 6, 15-20 मिनट शांत बैठो, रिलैक्स बैठो, गहरी सांस लो, थिंक ऑफ अ पीसफुल सिचुएशन। मैं जानता हूं कि मेडिटेशन करना बहुत टफ है, लेकिन कम से कम 15-20 मिनट रिलैक्स माइंड से बैठने की आप कोशिश जरूर कर सकते। इट इज गोइंग टू बेनिफिट अ लॉट। नंबर 7, जो कि मेरा फेवरेट है, एंगेज योरसेल्फ इन सम काइंड ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। वॉकिंग कर सकते हो, साइकिलिंग कर सकते हो, स्विमिंग कर सकते हो, योग कर सकते हो। नंबर 8, कोई एक ऐसी एक्टिविटी करो जो आपको पसंद हो। दिन में कम से कम 15 मिनट उस एक्टिविटी करो। चाहे आप म्यूजिक सुनो, चाहे आप बुक पढ़ो, या फिर मेरी तरह यूट्यूब के वीडियोस बनाओ। वो एक्टिविटी जरूर करो जिसको करके आपका मन खुश होता है। तो दूसरी बात नितिन ने की एग्जॉशन की। एग्जॉशन का अगर हिंदी मीनिंग देखते हैं तो वो है थकावट। लेकिन जब मैंने ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में इस अंग्रेजी वर्ड का मीनिंग देखा तो इसका मीनिंग निकला फिजिकल
और मेंटल टायर्डनेस। तो यारों बात दोबारा से मेंटल टायर्डनेस पर आ गई, यानी कि हार्ट इश्यूज के जो लिंक्स हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे मेंटल टायर्डनेस, स्ट्रेस लेवल्स पर ही आके रुकते हैं। तीसरी बात जो नितिन ने की वो थी डिहाइड्रेशन की। बहुत से लोगों का ऐसा मानना है कि यार डिहाइड्रेशन मतलब पानी कम पीना या शरीर में पानी का कमी होना, इसका हार्ट प्रॉब्लम से क्या लिंक हो सकता है या स्ट्रोक से क्या लिंक हो सकता है? तो लिंक है दोस्तों। शरीर में अगर पानी की कमी है तो हमारी बॉडी और ब्रेन में हो सकता है इम्बैलेंस। मेनली blood volume decreases, blood consists of cell and fluids, blood becomes thick and blood vessels become narrow, जिससे पड़ता है हार्ट पर स्ट्रेन, and water helps the heart to pump blood more efficiently। इसीलिए ज्यादातर कार्डियोलॉजिस्ट ये सजेस्ट करते हैं कि सोने से पहले 1 गिलास पानी जरूर पिएं। चौथा और आखिरी पॉइंट जो ओवर वर्किंग आउट है, ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अगर आप वीडियो में मेरे साथ यहाँ तक बने हुए हैं तो आई रियली अप्रिशिएट इट एंड आई एम श्योर यू आर लाइकिंग द वीडियो। तो अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इमीडिएटली कर लीजिए। तो यहाँ पर मैं बात कर रहा था ओवर वर्किंग आउट की। कुछ लोग ओवर वर्किंग आउट को इंटरप्रेट करते हैं फिजिकल वर्किंग आउट से, जैसे कि जिम वगैरह में, और कुछ लोग इस चीज को इंटरप्रेट करते हैं अपने प्रोफेशनल वर्क से। आपका इंटरप्रिटेशन चाहे कुछ भी हो ओवर वर्किंग आउट का, फिजिकल या मेंटल, बोथ आर टू बी अवॉइडेड। देखिए बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपनी 20s में मान लीजिए हम बहुत अच्छा रनिंग करते थे, 10 किलोमीटर भाग लिया करते थे, और 30 से लेके 40 इयर्स तक की एज में मान लीजिए आपने बिल्कुल भी रनिंग नहीं करी, और 42 या 43 की एज में आप सोचे कि यार मैं तो 10 किलोमीटर ऐसे ही भाग लिया करता था, तो दैट कैन बी डेंजरस। तो अगर आप अपने पुराने लेवल्स पे पहुंचना चाहते हैं तो स्लोली उसको बिल्डअप कीजिए, अगर आपने बीच में गैप दिया है अपने फिजिकल वर्कआउट में। एंड जहां तक प्रोफेशनल एग्जॉशन या ओवर वर्किंग आउट की बात है तो उसके बारे में डिटेल में ऑलरेडी बहुत बात कर चुका हूं। हमारी बॉडी बहुत सारे सिग्नल्स देती है कोई भी प्रॉब्लम आने से पहले। अगर आप चाहते हैं कि मैं इन सिग्नल्स के बारे में आपसे बात करूं तो मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएं। मैं अगले वीडियो में आपसे इसी के बारे में बात करूंगा। अगले वीडियो तक के लिए जय हिंद।